अगला टॉपिक है हमारा वॉइसेस। देखो वॉइसेस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट काम करवाता है और पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के द्वारा काम करवाया जाता है। बस इतना सा फर्क है। पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी एक तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट, ठीक है। प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा बाई के साथ। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाएंगे, पहला है सी ओपन्स द डोर। सी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट के तौर पे। ओपन वर्ब है और ओपन्स के बाद द डोर है, वो ऑब्जेक्ट है, वह दरवाजा खोलती है। अब द डोर जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद वाला, उसको आगे लिखना है। अच्छा, द डोर सिंगुलर है तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ईज आएगी, क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लिखा जाएगा सिंगुलर वर्ब के तौर पे, ईज आएगी। इज तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है। आर होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है और एम होती है वो आई के बाद लिखी जाती है, आई एम, ऐसे। यही सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम करती है हेल्पिंग वर्ब। इस तरीके से ध्यान रखना। द डोर सिंगुलर था इसलिए इज आया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है पैसिव वॉइस बनाते समय, ओपन, और बाई लगा के सी जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस बाई हार, ऐसे। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट बाई के साथ सब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। और अगर प्रोनाउन है तो बाई के साथ उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख दो। जैसे चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, अब देखो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, स्वीट्स है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, स्वीट्स, स्वीट्स प्लूरल था इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आई है, ईज नहीं आई है, ईज सिर्फ आर आई है, ठीक है। और लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रन, ऐसे लिखना है। ही राइट्स ए लेटर, वापस देखो राइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है। अब ए लेटर आगे आएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये लेटर एक ही बात, एक ही लेटर की बात हुई है, सिंगुलर है तो फिर हेल्पिंग वर्ब ई जाएगी, आर नहीं आएगी, आर तो प्लूरल के लिए आती है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है, राइट रोट रिटर्न। और बाई के साथ ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिम, ऐसे। अब ये दोनों अपवाद है, कौन से, सुगर, टेस्ट, स्वीट, ये कॉपुला वर्ब है, टेस्ट है, फील है, ये क्या है, कॉपुला वर्ब है। अब देखो ये स्वीट है यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि सुगर टेस्ट स्वीट, मीठी लगती है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ठीक है, उसका भाव है, यानी उसकी मतलब विशेष गुण है कि भाई वो मीठी है, ठीक है, सकने पर। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो ऐसे, सुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। पहले तो ये है कि टेस्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये क्लियर हो गया। टेस्टेड लिखा हुआ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। और उसके साथ एस लगा हुआ है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था इसलिए इसके साथ क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखो, सुगर इज लिखना है और सुगर के साथ इज ही आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है। स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, मतलब सुगर है वो शक्कर चखने पर मीठी लगती है, सुगर मीठी लगती है जब उसे टेस्ट किया जाता है, ऐसे ही हुआ इस तरीके से। तो पहले क्या बनाना है, शुगर का शुगर लिखना है, उसके बाद ईज लगेगी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद स्वीट, ये जो लास्ट में दे रखा है यो, और उसको वैन से जोड़ के इट इज टेस्टेड, ये याद रखने का, ठीक है, ये याद रखने पर पता चल जाएगा ये अपवाद है, इस तरीके से, ताकि इसमें वो रूल्स लागू नहीं होते, इसमें इस तरीके से समझना है इसको, ठीक है। उसी तरह वैसे ये कॉपुला वर्ब होती है। आगे है वुड फील्स हार्ड, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही बनाना है, वुड का वुड लिखा, फिर वुड के लिए तो ईज ही आएगा क्योंकि सिंगुलर है, और ईज आएगा, उसके बाद हार्ड लिखना है, ठीक है। और वैन के साथ इट, ईज, और इट के बाद तो ईज ही लगाना है, और फिर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फेल्ट। यहाँ पे टेस्ट की थर्ड फॉर्म टेस्टेड थी, बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी वो का वो फॉर्मेट है, तरीका इन दोनों में, ठीक है। लास्ट में लिखा है सी कॉल्स यू, सी के बाद कॉल्स वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आगे ला दो यू को, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर ही लगेगी, इस तो नहीं लगेगी, तो यू आर। उसके बाद कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और बाई के साथ सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो बाई हर, ऐसे पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। रूल्स सब में एक जैसे ही हैं, सिर्फ इन दोनों में ही थोड़ा अलग है, ठीक है, बाकी के सारे रूल्स हैं वो
सेम ही ऑब्जेक्ट की केस को आगे ला दो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट जोड़ दो। अगर प्रोनाउन है तो बाई के साथ ऑब्जेक्ट जोड़, बाई के साथ उसका ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, सब्जेक्ट का जो भी दे रखा है। जैसे बाई सी का लगाया बाई हर, ऐसे ही का होगा बाई हिम, ऐसे दे का बाई देम, इस तरीके से। ठीक है, किसी किसी का सब्जेक्ट हम बाई के साथ नहीं भी लिखते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मेट में, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट, ऐसे याद रखना। ठीक है, बस बाकी में तो यही रूल्स है, इन दोनों का ध्यान रखना। इसमें जैसे हमने लिखा कि सुगर, उसके बाद सुगर के साथ ईजी आएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि इसके साथ आर लिखेंगे, आर तो नहीं लिख सकते, आर तो प्लूरल के लिए होता है, और ये तो अनकाउंटेबल नाउन भी है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ईज आएगा। और एम है वो आई के बाद लगता है, आई के साथ एम आता है, तो इज। और उसके बाद जो इसका विशेष दे रखा है कि स्वीट, तो वो एडजेक्टिव व्हेन इट इज टेस्टेड। अगर टेस्ट इज वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म टेस्टेड। उसी तरह यहाँ पे फील्स वर्ब थी तो व्हेन इट इज फेल्ट, बस इतना सा है। वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, ये दोनों का ध्यान रखना। ठीक है, ये अपवाद है थोड़े से, बाकी सब रूल्स के अनुसार हो रहे हैं।